घाटी के अमन चैन पर मंडराया काला साया। तालिबान राज लौटने के बाद से लगातार देश विदेश की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो सकते हैं। इसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन बावजूद इसके मंगलवार को आतंकियों ने 3 घंटे में 3 वारदातों को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में अमन चैन का माहौल बनता देख आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ा दी। 3 अलग अलग स्थानों पर आतंकियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी। मंगलवार शाम श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके के प्रतिष्ठित केमिस्ट माखनलाल बिंदु को आतंकियों ने मार डाला। केमिस्ट 68 साल के बिंदु उन चुनिंदा लोगों में थे जिन्होंने 90 के दशक में कश्मीर नहीं छोड़ा। आतंकियों ने धमकी दी कि बाहरी लोग कश्मीर आकर स्थानीय लोगों के रोजगार न छीने। वहीं दूसरा हमला लाल बाजार इलाके में हुआ, जहां आतंकियों ने बिहार के एक व्यक्ति को गोली मार दी। तीसरा हमला बांदीपुरा में हुआ, जिसमें टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष को मारा गया। 1990 में भी नहीं बंद होने दी थी दुकान। माखनलाल बिंदु श्रीनगर के प्रमुख केमिस्ट थे। उनका परिवार 3 पीढ़ियों से श्रीनगर में दवाओं का कारोबार करता आया है। 1990 के दशक में आतंकवाद जब अपने चरम पर था, तब भी बिंदु अपना घर छोड़कर नहीं गए। श्रीनगर में दशकों से ये बात मशहूर है कि जो दवा कहीं नहीं मिलेगी वो बिंदु की दुकान पर मिलेगी। लोगों को उन पर इसलिए भी भरोसा था कि नकली दवाओं के खिलाफ लगातार बोलते रहते थे। रघुनाथ मंदिर के पास हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर उनकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती। सारी दुनिया जानती है जो उन्होंने कश्मीर के लिए किया, कश्मीर के लोगों के लिए किया। कहीं भी जब दवाई नहीं मिलती थी लोगों के लिए, वो कहीं से अरेंज करा के किस तरीके से दिन रात करके वो लोगों के लिए अरेंज करते थे। और हिंदू नहीं देखा, मुस्लिम नहीं देखा, सिख नहीं देखा, बस ये देखा कि पेशेंट को दवाई चाहिए थी। और उन्होंने कौम की बहुत खिदमत की है और ये भी जानते थे कि शायद लाइफ रिस्क में है, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। और बहुत ही ग्रेट आदमी थे। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज मेरे फादर थे, ये सारी दुनिया जानती है कि जो उन्होंने कश्मीर के लिए किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। बिहार के फेरी वाले टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष की हत्या। इसके साथ ही आतंकियों ने अवंतीपुरा के हवाला इलाके में बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी। वीरेंद्र भेलपुरी और गोलगप्पे का ठेला लगाते थे। कुछ मिनट बाद बांदीपुरा के मोहम्मद शफी लोन की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उपराज्यपाल ने दुख जाहिर किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं इस आतंकी घटना की निंदा करता हूं। मासूम लोगों की हत्या की ये जघन्य हरकत मानवता के खिलाफ है। आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में भी कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे जघन्य कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। बीजेपी ने बिंद्रू की हत्या की निंदा की है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मददगार और शांत व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि क्या भयानक खबर है, वो बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। मुझे बताया गया कि उन्होंने उग्रवाद के चरम वाले दिनों में भी अपना घर नहीं छोड़ा था। मैं इस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने भी बिंद्रू की हत्या की निंदा की। उन्होंने कहा कि निजी तौर पर मैं जानता हूँ बिंद्रू को, उन पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कभी घाटी नहीं छोड़ी और रोज लोगों की खिदमत करते हैं। मैं नहीं बता सकता कितनी खिदमत की होगी यहाँ के लोग। मुफ्त दवाइयाँ दी लोगों को जो गरीब थे, हर तरफ से मदद। दरिंदे नहीं देखा नहीं। इंसानियत का लॉस है, इंसानियत का लॉस है, बहुत इंसानियत का लॉस है। इस आदमी ने जो खिदमत पिछले 40 साल हम लोगों की है, क्या कह सकता हूँ, शर्मिंदा हूँ और क्या कह सकता हूँ। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बदकिस्मती की बात है, ये कश्मीरी पंडित की ने, कश्मीरी की डेथ हुई है। यह हम सब के लिए शर्म की बात है। इस आदमी ने किन हालात में हमारी खिदमत की, यह हमारे लिए शर्म की बात है। खुदा रहा जो लोग ये कर रहे हैं वो समझ जाएं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम अपनी आंखों में खुद गिर रहे हैं। घटना के बाद से घाटी में प्रदर्शन। घटना के बाद से कई दलों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए रोष जाहिर किया और घटना की निंदा की। सरकार से कार्रवाई की मांग की।
कल मात्र 1 घंटे के अंदर कश्मीर के अंदर 3 आतंकवादी घटनाएं होती हैं। 3 लोगों को, निर्दोष लोगों को वहां पर हत्या कर दी जाती है। कश्मीरी पंडित को मार दिया वहां पर जाता है। पिछले कुछ दिन पूरा वहां पर हिंदू मंदिरों पर जो है वहां पर हमले किए जाते हैं। यानी पाकिस्तान अपनी कठपुतलियों के सहारे लगातार अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे है। हमारी मांग है कि अगर प्रधानमंत्री जी अपने कश्मीर में अमन बहाली वाले दावे को पुख्ता साबित करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर जोरदार हमला करना होगा, जोरदार प्रहार करना होगा। पाक को रास नहीं आ रही घाटी की शांति। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI को ये रास नहीं आ रहा कि सरकार ने कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जा हटाने का अभियान शुरू किया है। इसी के चलते पाकिस्तान ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और TRF को इस समाज को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। पूरी साजिश लोगों में खौफ का वातावरण बनाने की है। इसी साजिश के तहत पिछले कुछ दिनों से कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों ने हमले तेज किए। बहरहाल इस हमले के बाद घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही इलाके में घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश की जा रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।